Hello dear student, welcome my YouTube channel Kapardi Knowledge Class. Today topic is kinds of personality. व्यक्तित्व के प्रकार। तो कल हमने टॉपिक लिया था व्यक्तित्व के अर्थ और उसकी परिभाषाएं हमने देखी थी। तो व्यक्तित्व के अर्थ में हमने देखा था शाब्दिक अर्थ उसका क्या है और उसका वास्तविक अर्थ क्या है, और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की हमने परिभाषाएं देखी थी। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी। तो व्यक्तित्व के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। फिलहाल मुख्यतः जो हैं इसके आप जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं तो तीन तरह के यहाँ पे व्यक्तित्व का हम लोग डिस्कशन करेंगे। अंतर्मुखी और बहिमुखी हो जाता है, और फिर हो जाता है एक आपका उभयोन्मुखी। तो यहाँ पे तीन तरह के हम व्यक्तित्व के प्रकार में तीन तरह के प्रकार देखेंगे व्यक्तित्व के। तो अंतर्मुखी, तो यहाँ पे व्यक्तित्व के निम्नलिखित प्रकार हैं। अंतर्मुखी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति जो अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति होता है वो आत्मगत केंद्रित दृष्टिकोण वाला होता है। स्व मतलब अपने, उसका जो फोकस होता है मेन उसका वो अपने पे रहता है। आत्मगत केंद्रित दृष्टिकोण वाला होता है। और वो क्या रहता है, वो एकांत प्रिय रहेगा। जो भाई अपने बारे में सोचेगा तो वो क्या होगा, वो एकांत में रहेगा, अकेला रहना पसंद करेगा और विचारशील होता है। जब व्यक्ति अकेला रहेगा तो वो कुछ ना कुछ थिंकिंग करेगा, सोचेगा, है ना, तो वो विचारशील होता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है वह मतलब अपने बारे में सोचता है या अपने ही में खोया रहता है, अकेला रहता है। तो ये इस तरह का व्यक्ति जो है आत्मगत केंद्रित दृष्टिकोण वाला होता है। वह एकांत प्रिय मतलब अकेले में रहना उसे ज़्यादा पसंद होता है एवं विचारशील होता है। तो जब व्यक्ति अकेले में रहता है तो वो विचार करता है, तरह तरह के नाना प्रकार के विभिन्न तरह की बातें सोचता है। तो अकेला व्यक्ति जो होगा, जो एकांत में रहेगा, तो वो विचारशील होगा ही। तो कभी कभी वे दब्बू एवं संकोची स्वभाव के होते हैं। दब्बू क्यों होते हैं? क्योंकि वो अकेले रहते हैं, वो किसी से बोलते नहीं हैं, वो ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, तो वो लोगों के बारे में जानते भी नहीं हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या है। और वो जब ज़्यादा बोलते नहीं हैं तो उनके एक तरह से उनका जो भाषागत विकास होता है वो कम होता है, क्योंकि वो लोगों के बारे में जानते नहीं हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, किस तरह का है। तो ये किसी अन्य की चिंता ना करके अपने कार्य में लगे रहते हैं, और इनको दुनिया देश का कोई मतलब नहीं रहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बगल में लोग क्या कर रहे हैं, पड़ोस में लोग क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने में खोए रहते हैं कि अपना बस अपने बारे में सोचते हैं और कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं, उसके बारे में विचार करते रहते हैं। तो ये ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, इसीलिए कुछ लोग इनको कह देते हैं अरे ये दब्बू है, ये बोलता नहीं है, ये बहुत संकोची नेचर का है, अपने में मस्त रहता है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। अब जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के भी प्रकार होते हैं, टाइप के, कुछ अंतर्मुखी दूसरी तरह के होते हैं, कुछ अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग दूसरी तरह के होते हैं। तो हर तरह के व्यक्ति होते हैं। अंतर्मुखी में भी आप कई तरह का व्यक्तित्व देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका विचार प्रधान व्यक्ति। विचार प्रधान व्यक्ति मतलब इस तरह के व्यक्ति में विचारों की प्रधानता रहती है। मतलब सबसे पहले वो थिंकिंग को, सोचने को, विचार को जो है महत्व देता है। विचार प्रधान व्यक्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये लोग समाज से अलग रहकर चिंतन करना अधिक पसंद करते हैं। ये समाज में नहीं रहते, ये सोचते हैं कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे वो बैठ के आराम से अपने जो भी उनका विषय हो उस पर वो चिंतन करें, विचार करें, इस तरह से। इन लोगों का आध्यात्मिक विषयों को पढ़ने में अधिक मन लगता है। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति, ये अकेले रहते हैं, अकेले में चिंतन करते हैं, और ये आध्यात्मिक विषयों का पढ़ने में इनका अधिक मन लगता है कि संसार में ये चीज़ है तो ये ऐसी क्यों है ना, क्यों, यही सब कुछ ना कुछ उनका एक विषय होता है जिस पर वो चिंतन करते हैं। इनका चेतन मन बहुत ही स्वार्थी प्रकृति का होता है। स्वार्थी रहेगा तभी अकेला रहना पसंद करेगा, क्योंकि जो है अपने बारे में वही व्यक्ति सोच सकता है जो सेल्फिश हो, स्वार्थी हो, है ना। परंतु अचेतन मन जो है, अचेतन मन इनको सर्वदा क्या करता है, परोपकार करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए इनका चेतन जो मन है, जो एक्टिव
इनका जो मन है, मस्तिष्क है, वो सेल्फिश होता है, सेल्फिश प्रकृति का होता है, स्वार्थी प्रकृति का होता है। परंतु जो इनका अचेतन मन है, मतलब अंदर का मन है, तो वो इनको हमेशा क्या करता है, परोपकार करने के लिए, कुछ ना कुछ मतलब अच्छा करने के लिए, लोगों का परोपकार करने के लिए इनको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता रहता है। तो ये लोग प्रायः वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को समझने के लिए चिंतन किया करते हैं। जो समाज में परिस्थितियां हैं, जो उस समय सिचुएशन है, प्रेजेंट टाइम में सामाजिक सोशल सर्कमटेंसेस है, तो उसको समझने के लिए ये लोग थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये परिस्थितियां क्यों हैं, इस परिस्थितियों को हम कैसे सुलझा सकते हैं, समाज में ये स्त्रियों की दशा इतनी निम्न क्यों है, इनको हम कैसे इनका उत्थान कर सकते हैं, या लोग अशिक्षित क्यों हैं, इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, मतलब कोई भी इनका विषय हो सकता है। तो ये लोग प्रायः मतलब ज़्यादातर मोस्टली प्रेजेंट सोशल सर्कमटेंसेस के को अंडरस्टैंड करने के लिए चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं। और लोगों की जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। और इन लोगों की जो जिज्ञासा प्रवृत्ति है, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, कोई भी चीज़ जानने की इच्छा, जो इनकी डिजायर होती है, जो इनकी इच्छा शक्ति होती है, वो बहुत ही प्रबल होती है। प्रबल मीन्स स्ट्रांग होती है, मतलब कोई चीज़ को जानना चाहते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसी के पीछे इनका दिमाग लगा रहता है। तो अंतर्मुखी विचार प्रधान व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं। पहले तो आपने देखा व्यक्तित्व के प्रकार, तो हमने 3 टाइप का आपको बताया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयोमुखी, ये 3 टाइप बताए। फिर उसके भी अंतर्गत, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत भी आपके कई प्रकार हैं। विचार प्रधान व्यक्ति है ना, ये विचारों में ही खोया रहता है। फिर इसके अंदर भी आपके विचार जो प्रधान व्यक्ति है, उसके भी 2 प्रकार हैं। अब 2 प्रकार कौन से हैं? तर्क प्रधान व्यक्ति और दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्ति, है ना। तो तर्क प्रधान व्यक्ति, विचार भी 2 तरह के होते हैं। आदमी विचार करता है, फिर दूसरे से तर्क करता है, और एक वो होता है जो अपने आप ही उस चीज़ को खोजता बीनता है कि कैसे है, ये क्या है, क्यों है। तो तर्क प्रधान व्यक्ति वे लोग होते हैं जो निरंतर सत्य की खोज में लगे रहते हैं। जैसे दार्शनिक लोग हैं, है ना, इसको फिलॉसफर भी बोल सकते हैं। तो तर्क प्रधान व्यक्ति वे लोग होते हैं जो निरंतर सत्य की खोज में लगे रहते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ। इस तरह से वो अपना उसमें तर्क करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। और दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्ति, दिव्य मतलब बहुत दूर तक की, है ना, और दृष्टि बहुत दूर तक की, जो सोच सके, विचार कर सके, दूर दृष्टि जो दूर तक की देख सके। लोग कहते हैं ये बहुत दूर तक की देख लेते हैं, लंबा सोच लेते हैं, अरे आपने तो बहुत लंबी सोच ली, कोई कहता है। तो दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति परम सत्य के ज्ञाता एवं दृष्टा होते हैं। मतलब जो ऐसे व्यक्ति होते हैं दिव्य दृष्टि, जिनको दिव्य दृष्टि मिली होती है। जैसे हमारे हिंदी ग्रंथ में बहुत सारे लोग हुए, महावीर स्वामी हैं, गौतम बुद्ध हैं, तुलसीदास हैं, विभिन्न तरह के लोग हैं। तो ऐसे व्यक्ति परम सत्य के ज्ञाता, इन लोगों को पहले ही से पता चल गया था, बहुत साल पहले ही पता चल गया था कि आने वाले समय में क्या होगा। तो ये बहुत ही दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्ति थे। तो ये व्यक्ति परम सत्य के ज्ञाता और दृष्टा होते। दृष्टा मतलब देखने वाले, ज्ञाता मतलब ज्ञानी। और ये स्वयं प्रकाश का मार्ग प्राप्त कर दूसरों को भी प्रकाश में मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ये तो एक तो खुद अपने विचारों में लीन होके ये प्रकाश का मार्ग प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरों को भी बताते हैं कि कैसे हमें इस संसार से मुक्ति मिलेगी, उसका रास्ता बताते हैं। उदाहरणार्थ जैसे आपके महावीर स्वामी हैं, गौतम बुद्ध हैं, मोहम्मद साहब हैं, ईसा मसीह हैं, आदि इसी प्रकार के व्यक्ति, ये सब लोग कौन थे? दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्ति कहलाते थे। अब एक तो विचार प्रधान हो गया अंतर्मुखी वाला। अब भाव प्रधान व्यक्ति, अब इसमें क्या होगी? भाव की प्रधानता होगी। उसमें क्या थी? विचारों की प्रधानता थी, इसमें क्या होगी? भाव की प्रधानता होगी। तो भाव प्रधान व्यक्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऐसे व्यक्ति निराशावादी एवं अस्थिर होते हैं। इनमें मतलब भाव की बात होती। निराशावादी, हर बात में निगेटिव बातें करते हैं, अरे ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, अरे हम आगे नहीं जा सकते, हमको असफलता ही मिलेगी, है ना। तो ये निराशावादी होते हैं, हर बात में निराशा। और अस्थिर होते हैं। अस्थिर मतलब एक बात पे स्थिर नहीं रहते हैं, आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे, है ना, फिर इनके विचार बदल जाएंगे।
तो ये भाव प्रधान व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी। बहुत लोगों को देखा होगा ना आप, जैसे ऐसे लोग होंगे जो बहुत हर चीज़ में आप उनके पास बड़े खुशी से जाएंगे, बड़े आशा लेके जाएंगे, लेकिन आपसे ऐसी बात कह देंगे कि आप जो है जिस खुशी से आप गए होंगे उसी खुशी के बजाय आप मुँह लटका के वापस आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति निराशावादी अस्थिर होते हैं, है ना। अस्थिर भी होते हैं, मतलब परमानेंट नहीं होते, इनकी बातें में वो रहती है, स्थिरता नहीं रहती है। और ऐसे व्यक्ति प्रायः व्यवहार में कम कुशल होते हैं, है ना। इनको जो इनका बिहेवियर होता है इसमें ये कम कुशल होते हैं। अब भाई क्यों कुशल कम रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को एक तो निराश कर देंगे, कोई कुछ कहेगा तो निराश कर देंगे, तो लोग इनसे व्यवहार रखना पसंद करेंगे, नहीं कहेंगे अरे बड़े खुशी मन से आए थे, ये तो हमारी आशा ही तोड़ गई। तो ऐसे व्यक्ति को लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते, जाना नहीं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसका रिजल्ट ये आता है कि इन्हें जीवन पर्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब भाई व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो उनके अच्छा सामाजिक वो भी नहीं रहेगा, सामाजिक पर्यावरण भी नहीं रहेगा, आसपास का वातावरण भी नहीं, लोग इनको कम पसंद करेंगे और इनका व्यवहार भी नहीं अच्छा रहेगा। तो इसलिए इनको जीवन पर्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन पर्यंत मतलब लाइफ टाइम डिफ़िकल्टीज़, कठिनाई मतलब प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। प्रायः इन्हें संसार में दुख ही दुख प्रतीत होता है और ये सोचते हैं अरे संसार में क्या है, संसार में कुछ भी नहीं रखा है, सब दुख है, महंगाई है, इतना वो है, हर समय मतलब एक क्या कहते हैं, लोग कहते नहीं झंकते रहते हैं, तो भाई उसी टाइप के रहते हैं, हर चीज़ में झंकना। हर चीज़, अगर कोई कपड़ा भी ला के दे दिया, अरे क्या करेंगे, कपड़ा का क्या करेंगे, जीवन है नहीं, तरह तरह की, मतलब अगर कोई कुछ कह दिया तो कुछ कह देंगे, आज है तो कल कहाँ होगा, आज जो मिला है उसमें खुश नहीं होंगे, कल के लिए फिर परेशान होने लगेंगे। कल उनका कोई कह देगा कि अच्छा है तो कहें अरे कल अच्छा होने से क्या होगा, आज तो नहीं अच्छा है। तो ये सब ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो निराशावादी। तो ये अपने पारिवारिक जीवन से असंतुष्ट रहते हैं। भैया जब इनकी जीवन ही निराशापूर्ण है तो ये अपने पारिवारिक जीवन से भी असंतुष्ट रहेंगे, कहेंगे अरे पत्नी नहीं अच्छी मिली है, खाना अच्छा नहीं बनाती है, तरह तरह की बातें। तो ये अपने पारिवारिक जीवन से भी असंतुष्ट रहेंगे। बच्चे रहेंगे तो बच्चों से भी असंतुष्ट रहेंगे, अरे क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग निराशावादी हैं, है ना। बच्चा चाहे जितना अच्छा कर रहा है तब भी कहें अरे क्या अभी ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, है ना। पढ़ाई में अच्छे हैं तो कहें अरे ये टॉपर नहीं है, वो नहीं। तो ऐसे लोग जीवन से भी अपने असंतुष्ट रहते हैं। प्रायः ऐसे व्यक्ति झक्की स्वभाव के भी होते हैं और ऐसे व्यक्ति में ये भी आप देखेंगे झक्की स्वभाव के होते हैं, मतलब कोई भी बात पकड़ लिया उस पर झक लड़ाने लगेंगे, इनका नेचर होता है ना। भले उसका नॉलेज हो इनको ना हो, लेकिन झक जरूर लड़ाना है, क्योंकि इनको झक लड़ाना है इसलिए ऐसे व्यक्ति झक्की स्वभाव के होते हैं। इनको झक लड़ाना है तो लड़ाना है, चाहे उसमें नॉलेज हो या ना हो। दो लोग भी बात करें तब भी घुस जाएंगे, कहें झक लड़ाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं झक्की भी होते हैं। तो क्या क्या देखा आपने, तो ऐसे व्यक्ति जो जिनमें भाव प्रधान व्यक्ति होते हैं तो निराशावादी होते हैं, अस्थिर होते हैं, है ना। और ऐसे व्यक्ति प्राय व्यवहार में कम कुशल होते हैं, इन्हें जीवन पर्यंत कठिनाई उठानी पड़ती है। प्राय इनसे संसार में दुख ही दुख प्रतीत होता है। प्रतीत मतलब मालूम होता है। ये अपने पारिवारिक जीवन से भी असंतुष्ट रहते हैं, मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहते। अपने जो इनका फैमिली की लाइफ है वो भी उससे असंतुष्ट रहते हैं। प्राय ऐसे व्यक्ति झक्की स्वभाव के होते हैं। अब अंतर्मुखी भाव प्रधान व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। अभी विचार में भी आपने देखा दो प्रकार के होते हैं, एक तर्क प्रधान व्यक्ति, एक दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्ति। अब इसमें भाव प्रधान में भी दो तरह के होते हैं, एक तर्क प्रधान व्यक्ति और दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्ति। तर्क प्रधान इस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो तार्किक दृष्टिकोण से अपने विचारों का प्रदर्शन करते हैं। अब तो मतलब तर्क प्रधान में क्या होता है, ये अपनी ही बात मनवाने के लिए, मतलब जो बात कहते हैं कि ये बात सही है तो उसको मनवाने के लिए, जो रखने के लिए बहुत सारे तार्किक दृष्टिकोण से अपने विचारों को प्रदर्शित करेंगे। और दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्ति क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्तियों के अंतर्गत वे महान पुरुष आते हैं जो स्वयं सत्य को पहचान कर संसार को सत्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रशस्त मतलब दिखाते हैं। अब अभी अंतर्मुखी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बहिर्मुखी। ये व्यक्तित्व के प्रकार हम पढ़ रहे हैं और उसका ये दूसरा टाइप है
बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी हो गया और ये बहिर्मुखी हो गया। इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है, बाह्य जगत के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाला होता है। अभी अंतर्मुखी में आपने देखा वो स्वयं आत्मगत रहता है, एकांत प्रिय रहता है, और इसमें क्या, बाह्य जगत मतलब बाहरी जगत के प्रति अपना सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाला होता है। या यथार्थवादी मतलब सत्य में जीने वाला, वर्तमान समय में जो चल रहा है उसमें रहने वाला, एवं बातचीत में कुशल होता है। ऐसे व्यक्ति वाक्पटु भी होते हैं, है ना, और व्यवहार कुशल भी होते हैं, मित्रता भी रखते हैं, खेल कूद, शासन करने, परोपकारी तथा अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने में निपुण होते हैं। जो बहिमुखी होते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्तियों को आप देखते होंगे, थोड़ी ही देर में आप उनसे बात करते हो और लगता है अरे ये तो हमारा बहुत परम मित्र है, बहुत सालों से, सदियों से, है ना। तो क्योंकि इनके अंदर ये कुशलता होती है और ये अपनी बातों से आपको इतना ज़्यादा प्रभावित कर देंगे कि आप इनकी बातों से प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति वाक्पटु एवं व्यवहार कुशल भी होते हैं, मित्रता भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, खेल कूद में भी आगे रहते हैं, शासन करने में भी परोपकारी भी होते हैं, मदद करते हैं लोगों की, और अन्य व्यक्तियों को भी प्रभावित करने में निपुण होते हैं, जो बहिमुखी के होते हैं। अब इनके भी आप देखेंगे दो प्रकार हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के भी दो प्रकार थे, इसके भी दो प्रकार हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार नहीं दिया गया, यहाँ पे अभी प्रमुख प्रकार निम्नलिखित बताया गया। तो ये विचार प्रधान व्यक्ति होते हैं। इन व्यक्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इनका चेतन मन स्वार्थ रहित होता है। जो इनका चेतन मन है, मतलब इनका जो रियल मन है, एक्टिव मस्तिष्क है, वो स्वार्थ रहित, इनके अंदर स्वार्थ नहीं रहता है, सेल्फिश नहीं रहते हैं, है ना। लेकिन अचेतन मन बहुत ही स्वार्थी होता है। और उसमें क्या था, उनका जो चेतन अंतर्मुखी में क्या था, चेतन मन जो है स्वार्थी होता है, और अचेतन मन जो है अचेतन मन उनका लेकिन स्वार्थी नहीं होता है। अब प्रायः ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं। इसके फलस्वरूप जीवन पर्यंत सुखमय जीवन बिताते हैं। जब व्यवहार कुशल रहेंगे तो ये भाई लोगों की मदद करेंगे तो लोग इनकी भी मदद करेंगे, तो इनको सुखमय जीवन बिताने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति इसी संसार को ही अपना सब कुछ समझते हैं, है ना, सब कुछ अपने संसार को ही समझते हैं। इन व्यक्तियों को प्रबंधक या मैनेजर मतलब प्रबंधक, मैनेजमेंट एवं शिक्षक के पद पर आसीन होने की तीव्र इच्छा होती है ना। तो इन व्यक्तियों को प्रबंधक एवं शिक्षक के पद पर आसीन होने की तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि ये बहिमुखी होते हैं। तो ये सोचते हैं हम हर तरह से मैनेज कर लेंगे, हम देख लेंगे, हैं, शिक्षक के पद पे रहेंगे तो सबको मतलब शिक्षा देंगे और परोपकार करेंगे। तो इस तरह से ये बहिमुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। अब आगे हम देखते हैं और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति वातावरण से शीघ्र ही समायोजन कर लेते हैं, मतलब जैसे ही जिस भी वातावरण में इनको रखा जाएगा वो जल्दी ही उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब बहिमुखी विचार प्रधान व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, तर्क प्रधान व्यक्ति और दिव्य दृष्टि प्रधान व्यक्ति। इस प्रकार के वे व्यक्ति होते हैं जो तार्किक ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं आदि। और दिव्य दृष्टि इस प्रकार के व्यक्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति कल्पना प्रधान होते हैं, मतलब कल्पना करते रहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, और ये अपने किसी विचार का निर्णय भाव के आधार पर देते हैं। कोई भी डिसीजन अगर देते हैं तो वो अपने इमोशन के आधार पर देते हैं। ऐसे व्यक्ति परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं, मतलब चेंजेबल इनकी नेचर होता है। कोई भी ये नहीं कि अपने वही रूढ़िवादी सिद्धांत पे अड़े हुए हैं, ये मतलब परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे। परिवर्तनशील प्रकृति के यानी कि चेंजेबल नेचर इनका होता है। जो दया, क्रोध एवं करुणा के भंडार होते हैं, ये इनके अंदर दया भी होती, क्रोध भी होती, करुणा भी होती है। तो इनके अंदर इस सब का स्टोरेज रहता, भंडार रहता। किशोर बालक, नए नए कवि एवं साहित्यकार इसी प्रकृति के होते हैं। अब उभयोन्मुखी, तो उभयोन्मुखी का क्या मतलब, इस प्रकार का व्यक्ति उदासीन एवं शांत प्रकृति का होता है। उसमें कुछ अंतर्मुखी के लक्षण होते हैं और कुछ बहिमुखी गुण पाए जाते हैं। ये सांसारिक पर्यावरण के साथ अपना संबंध उचित प्रकार से बना लेते हैं। अब ये उभयोन्मुखी में क्या होते हैं, दोनों टाइप के लक्षण रहते हैं, अंतर्मुखी के भी और बहिमुखी के भी होते हैं। तो ये जहाँ पे देखते हैं कि हमको बहिमुखी प्रदर्शन करना है तो वहाँ इनका गुण आ जाता है। अंतर्मुखी कभी कभी इनका मन करता है हम अकेले रहें, किसी से बात ना करें, तो ये अपना उस तरह से हो जाते। तो उभयोन्मुखी इनका नेचर होता है। उपयुक्त विवेचन में व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार स्पष्ट किए गए हैं।
लेकिन इससे हमें यह नहीं पता लगा लेना, इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के बीच एक अमिट रेखा खिंची होती है, तथा हमें यह भी नहीं समझना चाहिए कि एक व्यक्ति जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का है वह कुछ दिन के उपरांत परिस्थितियों के अनुकूल होने पर बहिमुखी प्रवृत्ति का हो सकता है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये सब जो बातें ऊपर बताई गई हैं, जो बातें हमने कही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो अंतर्मुखी है तो वो अंतर्मुखी ही रहेगा और जो बहिमुखी है तो वो बहिमुखी रहेगा। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो कोई बच्चे छोटे पे बहुत शर्मीले होते हैं, पर जब बड़े होते हैं तो बहुत इधर उधर लोगों से बोलेंगे, बातें करेंगे, तो वो मतलब पहले अंतर्मुखी होते फिर बहिमुखी हो जाते हैं। और कुछ बच्चे बचपन में देखते हैं बहुत चंचल होते हैं, इधर उधर सबसे बोलते हैं, खेलते हैं, और फिर बाद में एकदम छुप जाते हैं। जब बड़े होते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। कोई पूछता है अरे बेटा कहाँ है, तो कहेंगे अरे वो तो कमरे में है। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता जो व्यक्ति अंतर्मुखी है वो अंतर्मुखी रहेगा और जो बहिमुखी है तो वो बहिर्मुखी ही रहेगा। तो हम, और अगर है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का है वो कुछ दिन के उपरांत परिस्थितियों के अनुसार होने पर बहिमुखी प्रवृत्ति का हो सकता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक युग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों के अतिरिक्त यह भी बताया कि प्राय व्यक्ति उभयमुखी अर्थात अंतर्मुखी और बहिमुखी व्यक्तित्व के बीच के होते हैं। तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक युग ने ये भी बताया कि अंतर्मुखी व्यक्तियों के अतिरिक्त यह भी बताया कि व्यक्ति उभयमुखी अर्थात अंतर्मुखी और बहिमुखी व्यक्तित्व के बीच का जो वो होता है वो भी होते हैं, यानी कि उभयमुखी होते हैं। अंत में हमें J.S. रास के विचारों से सहमत होना वांछनीय प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा है यह संभव है, उन्होंने क्या लिखा है कि यह संभव है कि हम अपना प्रारंभिक जीवन ऐसी प्रवृत्ति से प्रारंभ करें कि वह किसी एक अथवा दूसरी दिशा की ओर बढ़ने लगे। तो ये इन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो, यह संभव है कि हम अपना प्रारंभिक जीवन मतलब स्टार्टिंग का जो लाइफ है ऐसी प्रवृत्ति से प्रारंभ करें कि वह किसी एक अथवा दूसरी दिशा की ओर बढ़ने लगे, किंतु जीवन की परिस्थितियाँ विशेष रूप से प्रारंभ काल में हमारी ऐसी मूल प्रवृत्ति को सरलता से मोड़ सकती है। तो हमारी जो लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो हमारे प्रारंभ काल में होती है, जब हम स्टार्टिंग लाइफ जी रहे होते हैं, तो वहाँ जैसी परिस्थितियाँ रहती हैं तो हम उसी तरह से बन जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि संभव हो सके तो हमारी जो लाइफ स्टार्टिंग की जो प्रारंभ काल में हमारी परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी हों जो हमारी मूल प्रवृत्ति को सरलता से मोड़ सकती है। अच्छी शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि यह दो में से किसी एक प्रकार के अति विकास को रोक सके। अच्छी शिक्षा वही है, मतलब ये कह रहे हैं अच्छी शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि यह दो में से मतलब अंतर्मुखी या बहिमुखी में से किसी एक प्रकार की अति विकास को रोक सके। एक प्रकार के अति विकास, अति मतलब होता है कि आप अगर एक ही जैसे हैं या बहिमुखी हैं तो बहुत ज़्यादा ही बहिमुखी हैं, या अंतर्मुखी हैं तो बहुत ज़्यादा ही अंतर्मुखी हैं। तो दोनों ही कंडीशन, दोनों ही परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप अंतर्मुखी हैं, किसी से बोलते नहीं हैं, एकांत प्रिय रहते हैं, तो आप धीरे धीरे आप बहुत डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और बहिमुखी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहिमुखी भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को आप देखते हो आप उनसे बोलना भी नहीं चाहेंगे, तब भी आपकी बातों में घुसे रहेंगे, क्या हुआ, है ना। मतलब बीच बीच में आ जाते हैं, आप उनसे बात भी नहीं करना चाहेंगे, तब भी कूद के, उनसे मदद भी नहीं लेना चाहेंगे, तब भी कूद के मदद करने आ जाते। तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत ख़राब हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ही उनके अंदर बहिमुखी वाली विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो ये थे व्यक्तित्व के प्रकार, और इनको प्रभावित करने वाले कारक हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्यक्तित्व को